हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका जो 10वीं कक्षा है उसका 2022-23 का जो सैम्पल पेपर है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। आपका जो ये सैम्पल पेपर है इसमें आपके पेपर का पूरा पैटर्न बताया गया है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे। अगर आप इस सैम्पल पेपर को बहुत ध्यान से भी पढ़ लेंगे तो भी आपके प्रश्न सारे सही होंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को और जितनी भी सैम्पल पेपर से रिलेटेड वीडियोज आने वाली हैं उनको बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं भी करी है तो पूरी चांस है कि ये जो वीडियो रहने वाली है वो आपको बहुत मदद करेगी, आपको सैम्पल पेपर को समझने में और उसके आधार पर पेपर को करने में। तो अभी हम इसको शुरू कर लेते हैं। तो ये जो आपका पेपर होगा ये आपका 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 नंबर का है और 3 घंटे का पेपर होगा। और इसमें हम पहला प्रश्न जो है वो अभी हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है आपका अपठित अवबोधनम। तो आपका पहला प्रश्न है अपठित अवबोधनम, जो कि 10 नंबर का है। क खंड आपके पेपर का ये है। तो अपठित अवबोधनम का मतलब है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए अभी हम इसको शुरू कर लेते हैं, पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला प्रश्न है और इसमें लिखा है ऊपर की अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित है। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका संस्कृत में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा राजानः अभवन्। पहले हमारे देश में बहुत सारे प्रसिद्ध राजा हुए। तेषु दुष्यन्तः नाम एकः नृपः आसीत्। उनमें दुष्यंत नाम का एक राजा था। तस्य भार्या शकुंतला आश्रमे पुत्रम अजनयत। उसकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, शकुंतला ने आश्रम में पुत्रम अजनयत, पुत्र को जन्म दिया। तस्य नाम भरतः आसीत्। तस्य नाम, उसका नाम भरतः आसीत्, भरत था। भरतः शैशव अवस्थायाम अपि आश्रमे सिंह शावकैः सह क्रीडति स्म। भरतः, जो भरत था वो शैशव अवस्थायाम अपि, बचपन में भी, आश्रम में सिंह शावकैः, शेर के बच्चों के सह साथ, क्रीडति स्म, खेलता था। एकदा, एक बार, सह एकस्य सिंहशावकस्य मुखम उद्घाटयत अवदत च। एक बार वह एक सिंह शावकस्य, शेर के बच्चे का, मुखम उद्घाटयत, मुख खोल करके, जबरदस्ती खोलता है, और अवदत च, बोलता है। क्या बोलता है? जृंभस्व सिंह, हे शेर जृंभस्व मतलब जम्हाई लो। ठीक है। दंतान ते गणयिष्यामि, दंतान दांतों को, ते तुम्हारे, गणयिष्यामि गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। सिंह शावक अपि जानाति स्म, शेर का बच्चा भी जानता था। यत की भरत है, भरत की, भरत जो है वो मया सदृश है, मेरे समान, शिशु अस्ति, बच्चा है, कि जैसे मैं बच्चा हूं वैसे भरत भी बच्चा ही है, ऐसा शेर का बच्चा जानता था। ठीक है। मया सह च क्रीडति, मया सह च, और वह मेरे साथ खेलता है, अतः इसलिए, सह वह भरताय, भरत पर, ना अक्रुध्यत, ना तो गुस्सा किया उसने, न च, और नहीं आक्राम्यत, आक्रमण किया, ना तो उसने भरत पे आक्रमण किया और ना ही गुस्सा किया। किसने? शेर के बच्चे ने। तत्र वहां तापसीभ्याम, तापसियों के द्वारा, मतलब तपस्वी स्त्रियां हैं दो, उनके द्वारा, निषिद्ध अपि, मना करने पर, अपि भी, भरतः, भरत ने, कथयति स्म, कहा था, मतलब भरत ने कहा था। क्या कहा था? कि न अहम सिंहात बिभेमि, न अहम, न नहीं, अहम मैं, संधि होगी यहाँ से, सिंहात शेर से, बिभेमि डरता हूँ, मैं शेर से नहीं डरता हूँ। इत्थम आसीत सह निर्भयः वीरः भरत। इत्थम मतलब ऐसा, इस प्रकार का, आसीत था, सह वह, निर्भयः निर्भय मतलब निडर, वीरः भरत, वीर भरत इस प्रकार का था। भरतस्य अभिधानेन एव, भरत के अभिधान किसको कहते हैं? नाम को। भरत के नाम से ही या नाम पर, एव ही, अस्माकं देशस्य, हमारे देश का, आर्यावर्तस्य, आर्यवर्त का,
नाम नाम भारतम अभवत, भारत हुआ, यानी कि हमारे देश का नाम भारत जो है वो भारत के नाम पर ही हुआ है। तो ये हमारा पैराग्राफ है। तो चलो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ, इस प्रश्न के पहले पार्ट की तरफ। और आपको ध्यान से देखना है कि पेपर में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा और आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ए पार्ट दिया है और ए में लिखा है एक पदेन उत्तरतः, यानी कि एक पद में आपको उत्तर देना है। और क्या, केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 3 में से आप 2 करोगे और आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर आपको लिखे हुए मिल रहे हैं कि एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। निर्भयः वीरः च कः आसीत्, निर्भय वीर कौन था, कौन था तो आपको पता है, पैराग्राफ में आपने पढ़ा था, एक पद में उत्तर देना है, भारत है। ठीक है, और आप पैराग्राफ के शुरू में जहां पे जाएंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि भरत जो था वो वीर था। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतः कः स क्रीडति स्म, भरत जो है वो किसके साथ खेलता था। तो यहाँ पे प्रश्न है कहीं से, तो किसके साथ खेलता था, आपको पता है शेर के बच्चों के साथ, अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा। और आपका जो ऊपर लिखा हुआ भी है पैराग्राफ में, तो आप लिखोगे, यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं, सिंह सावकई सह, शेर के बच्चों के साथ। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, सिंह शावकई। ठीक है, तो इनके साथ खेलता था। आगे है, भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्, भरत की माता का क्या नाम था, आपको पता ही है भरत की माता का नाम क्या था, शकुंतला। तो मैं जैसे ही लिखती हूँ आप तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिएगा, शकुंतला, भरत की माता का नाम क्या था, शकुंतला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में प्रश्न का उत्तर देना है, पूरा वाक्य लिखना है। और केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करना है सेम पहले की तरह। और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि ये 4 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे कितने प्रश्न दिए गए हैं आपको, 3 प्रश्न, इन 3 में से आप 2 करोगे। ठीक है, तो देखिए, एक अक्षर वाला प्रश्न जो है वो करना कठिन नहीं होता है, और वो भी मैं बता दूंगी, और ये भी साथ में एक साथ बता रही हूँ कि प्रश्न का उत्तर पैराग्राफ में से कैसे ढूंढना है। एक तो देखिए, आप हिंदी करके देखिए, उससे आगे समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एक तरीका है प्रश्न को ढूंढने का, प्रश्न को करने का, तो आप उस तरीके से करेंगे तो भी आपका प्रश्न सही रहेगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, भरतः है सिंह सावकम किम अवदत, भरत जो है वो शेर के बच्चे को क्या बोला। तो चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, एकदा सह एकस्य सिंह सावकस्य मुखम उद्घाटय, तो यहाँ पे लिखा है मुखम उद्घाटयत अवदत च द्रिम्बस्व सिंह दंतांते गणेशामि। तो ये वाली जो वाक्य है ना, आपको दिख रहा होगा, ये वाला वाक्य है ना, ये वाला वाक्य, एकदा को छोड़ करके ये पूरा का पूरा लिखोगे तो भी आपका प्रश्न सही रहेगा। ये वाली लाइन सह से शुरू करके और गणेशामि तक। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको जैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे अवदत च है ना, इसके पहले लिख दो भारत है, भरत अवदत बोला, च को काट दो और आगे ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ तक लिख देना। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंह सावकः भरताय किमर्थम ना अक्रुध्यत न च आक्रामत, शेर के बच्चे ने भरत को किस लिए ना तो गुस्सा किया और ना ही आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस लाइन को यूं का यूं ही प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, आपका प्रश्न सही रहेगा कि किस लिए उसने आक्रमण नहीं किया। तो आपको क्या करना है कि जो प्रश्न वाली लाइन है ना, सेम उसको पैराग्राफ में ढूंढो। तो देखिए, उसके जो कुछ अक्षर है वो आपको अक्षर यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा है न अक्रुध्यत और आक्राम्यत, ये लिखा है तो आपको पता है इसी लाइन में आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आप यहाँ से इस लाइन को शुरू कर लो, जहां से ये लाइन शुरू हुई है ना वहीं से इस प्रश्न का उत्तर ले लो। ठीक है, और आक्राम्यत तक लिख दो। ये पूरा जो लाइन होगी ना, जो मैंने निशान लगाई है, ये आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सिंह सावक अपि जानाति स्म
शेर का बच्चा भी जानता था कि भरतः अपि मया सदृश शिशु अस्ति, भरत भी मेरी तरह बच्चा है, मया सह क्रीडति, मेरे साथ खेलता है, अतः वह सह भरताय ना क्रुद्धत ना च आक्रमत, इसलिए भरत पे ना तो उसने गुस्सा किया ना ही आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, भरतः तापस्यौ किम कथयति स्म, भरत ने जो तापसी थी दो, उनको क्या कहा? तो देखिए पैराग्राफ देखते हैं, भरत ने तापसियों को क्या कहा था। तो यहाँ पे है, तापसीभ्याम निषिद्धपि भरतः कथयति स्म, भरत ने कहा था क्या? न अहम सिंहात बिभेमी, मैं शेर से नहीं डरता हूं। तो आप कहां से लिखोगे? यहां से लिख दो, भरतः कथयति स्म, केवल इतना भी लिख दोगे ना आप ये वाला, तो भी आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा, जो मैंने लाइन बनाई है। तो आप ये लिख दीजिए, यूं का यूं उठा करके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 3 में से 2 करने हैं वैसे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका ई वाला पार्ट है, ए और आ कर लिया हमने इस प्रश्न का। अब ई में बढ़ते हैं। ई में क्या लिखा है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखता, शीर्षक लिखना है। शीर्षक क्या होता है? शीर्षक होता है जिस चीज के बारे में पैराग्राफ में बात हो रही होती है। तो आप सबको इतना तो पता लग ही गया कि इस पैराग्राफ में भारत के बारे में बात हो रही है, तो शीर्षक आप सीधा लिख दो भारत है, ठीक है, या भरतवीर है कि भरतवीर के बारे में बात हो रही है। तो आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा शीर्षक के नाम पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि यथा निर्देशम उत्तरतः, और केवलम प्रश्नत्रयम, और केवल 3 प्रश्न करने, यानी कि 4 दिए गए हैं, आप 3 करना और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 है। पहला है, इत्थम आसीत सह निर्भयः वीरः भरतः अत्र क्रियापदम किम, यानी कि जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो लगभग यहाँ पे बिल्कुल शुरू होते ही या तो एक शब्द होगा, देखिए आप ऊपर यहाँ पे कोमे लगे हुए हैं, आपको ये दिख रहा होगा ना कोमा, और इधर भी शुरू में भी लगा हुआ है। तो कोमों के बीच में या तो एक लाइन लिखी होगी या शब्द लिखा होगा, और उसी शब्द के बारे में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये वाक्य यहाँ पे लिखा है और आपको क्या बताना है इस वाक्य में? अत्र किम क्रियापदम, यानी कि यहाँ क्रिया क्या है, यानी कि क्या काम हो रहा है। क्रिया क्या होता है? संस्कृत में क्रिया होती है धातु, यानी कि आप जैसे पठ धातु, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती शब्द, ये धातु रूप याद करते हो ना, वो क्रिया होती है। तो यहाँ पे धातु क्या है इस लाइन में? तो इस लाइन में आपकी धातु है आसीत। अस धातु है ना, अस्मित मतलब होना और आसीत मतलब था। तो यहाँ पे धातु यानी कि क्रिया है आसीत, तो आप ख ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। सदृश इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, सदृश है, ये देखिए कोमा में पहले वाले में एक लाइन थी, यहाँ पे केवल एक शब्द है कोमे के अंदर, ठीक है। इस विशेषण पद का, यानी कि ये एक विशेषण है और आपको विशेष्य पदम किम, आपको इसका विशेष्य बताना है। तो आप सबको पता है विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है। तो अब ने हाँ, हम क्या करेंगे, अब पैराग्राफ में चलते हैं और पैराग्राफ में देख लेते हैं सदृश्य कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिए गए, लेकिन पैराग्राफ देखे बिना आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सदृश्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सदृश्य। विशेषण क्या होता है? विशेषण हमेशा लगभग 99% जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले आता है, ठीक है। तो सदृश्य है शिशु, सदृश्य मतलब समान, शिशु मतलब बच्चा, कि मेरे समान बच्चा। तो किसके समान? मेरे समान। क्या है? समान है क्या? शिशु, बच्चा। तो आपको इसमें क्या बताना है कि ये सदृश जो है वो किसका विशेषण है। तो आपको पता ही है शिशु के आगे लिखा हुआ है, तो ये शिशु का विशेषण है। तो आप ऑप्शन में से शिशु को टिक कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नृपः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, और वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, गद्यांश नहीं भी देखोगे, लेकिन आप केवल ऑप्शन भी अगर देखते हैं तो भी आपको पता लग ही जाएगा चारों ऑप्शन देख करके। सिंह शावक है, दंतान, राजान है और प्रसिद्ध। तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि नृपः का जो पर्यायवाची, पर्याय पदम बताना ना, यहाँ पे पर्याय पदम मतलब पर्यायवाची बताना है, तो पर्यायवाची है राजान है। आगे बढ़ते हैं लास्ट में। गणयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम भवेत्,
तो इसका आप पैराग्राफ में आपको जाने की जरूरत है नहीं, यहीं पे आप बता सकते हो गणेशामि इस क्रिया यानी कि धातु का कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है, कर्ता मतलब काम करने वाला। तो आपको पता है अगर आपने थोड़ा सा भी अनुवाद किया हुआ है स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, तो अहम जो है, अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन, और गणेशामि क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अहम के साथ क्या लगेगा, गणेशामि। तो आपका सही ऑप्शन होगा अहम। तो इस तरीके से हमने सैंपल पेपर का पहला प्रश्न कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वीडियो मैं थोड़ी सी लेंदी कर देती हूँ। धन्यवाद।